और अर्शदीप सिंह शेर का बच्चा, ये बड़ा अनफेयर है उसके साथ कि उसको इंडिया की फर्स्ट प्रायोरिटी में जगह नहीं देते। ये बड़ा अनफेयर है। एंड बाय द वे, इंडिया की तरफ से टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेटें अर्शदीप सिंह की हैं, जो डेथ ओवर्स में ओवर कुमार 360 तुम्हारी ऐसी की तैसी कप्तानी करते हैं। वो 13 इनिंग के अंदर 12 ऐसी हैं जिसमें 15 रन ही ना हो, जिसके मतलब आप सवालात उठाएं तो वो उठाएं। जिस तरह श्रीलंका ने तुषारा ने बॉलिंग किया, उनको अंदर लाया और यॉर्कर्स भी ट्राई किए, तो लग रहा था कि वो फंस रहे हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल कर सकते हैं उनको आउट। सुन रहे हैं शाहीन साहब? नाम नहीं लेना, लेकिन अब मैं नाम लूंगी इंशाल्लाह। शाहीन शाह अफरीदी गलत नाम ले रही हो, यहाँ ले रही हो। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी इंशाल्लाह कल आप अभिषेक को आउट करेंगे। ओके जी। अभिषेक शर्मा भाई साहब आज भी मतलब 31 बॉलों पे, और अभी तक ना अभिषेक को किसी ने आउट नहीं किया। मतलब वो अपनी विकेट खुद देके जा रहा है। वो ऐसी हाई रिस्क क्रिकेट खेलता है कि वो आउट हो जाता है, वरना किसी ने उसको स्किल की वजह से आउट नहीं किया कि यार देखो मैंने तुम्हें बीट कर दिया। जहां फील्ड आपने बतानी है, जो अभिषेक शर्मा जो साला रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, वो कई 5-6 रिकॉर्ड तोड़ के चला गया। उसकी तरह तारीफ, उसका ज्ञान पेल दो, उस पर तबसरा कर दो, उस बच्चे के लिए थोड़ी बात कर दो कि वो जिस प्लेयर के पास चारों तरफ खेलने हैं, जिसके पास शॉट सिलेक्शन हो जी, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा ना बॉलर स्ट्रगल करते हैं। हाँ। लेकिन टॉस जी श्रीलंका जीती और उन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया। सूर्या कुमार यादव जब बात करने आए टॉस पे, तो उन्होंने कहा कि मैं अगर टॉस जीता तो मैं पहले बैटिंग ही करता। यानी इंडिया के दिमाग में कहीं ना कहीं वो फैक्टर था कि पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले हमें अपने बल्लेबाजों को बैटिंग करवानी है, क्योंकि एक बात ऐसी चल रही है कि अभिषेक और शुभमन के अलावा नीचे किसी के रन नहीं है, विच इज काफी हद तक फेयर, क्योंकि किसी को ज्यादा बल्लेबाजी का मौका भी नहीं मिला। जब मिला है तो लंबी इनिंग्स खेलने का मौका नहीं मिला। तिलक वर्मा के थोड़े बहुत रन थे, हार्दिक पांड्या जो कि फील्ड से बाहर चले गए, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। फिर तिलक वर्मा भी आखिर में बाहर चले गए थे। तो ये 2 इंजरीज कल का दिन इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है रिकवरी के लिए, कि हमारे पास खबर आई कि हार्दिक पांड्या का क्या सीन है, तिलक वर्मा का क्या सीन है। 2 इंपॉर्टेंट मेंबर है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ ये प्लेइंग 11 में डेफिनेटली देख रहे हैं। अभिषेक शर्मा भाई साहब आज भी मतलब 31 बॉलों पे, और अभी तक ना अभिषेक को किसी ने आउट नहीं किया। मतलब वो अपनी विकेट खुद देके जा रहा है। वो ऐसी हाई रिस्क क्रिकेट खेलता है कि वो आउट हो जाता है, वरना किसी ने उसको स्किल की वजह से आउट नहीं किया कि यार देखो मैंने तुम्हें बीट कर दिया। अभिषेक को जब भी आप थोड़ा सा पेस ऑफ करके बॉल डालते हो ना, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो स्ट्रगल करता है, इज ए वेरी गुड बैटर, लेकिन वो थोड़ा सा संभल के खेलता है जब आप पेस को ऑफ करते हो। लेकिन आज भी स्टार्ट उस तरह का नहीं प्रोवाइड कर पाए। और अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो अभिषेक का तो टूर्नामेंट बहुत जबरदस्त जा रहा है। आज उन्होंने मोहम्मद रिजवान को भी पीछे छोड़ा, सबसे ज्यादा रन एक एशिया कप में। सो उनका टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा जा रहा है। और पाकिस्तान उनके खिलाफ क्या प्लान करके आता है ये हम कल प्रीव्यू में डिस्कस करेंगे। सूर्या कुमार यादव भी आज पहले से पैड करके बैठे हुए थे, बिकॉज बड़े मैच से पहले उनको भी बल्लेबाजी करने जाना था। हालांकि शिवम दुबे अगर खेलते शायद उनको ये ऊपर ट्राई कर सकते थे, बट ही वाज रेस्टिंग। तिलक वर्मा जी बैटेड ब्यूटीफुली, और मुंबई इंडियंस से मैं इनको देख रहा हूं जिस तरह ये लड़का गेम को लेके चलता है ना, अगर गेम थोड़ी सी फंसी हो तो तिलक को गेम को साथ लेके चलना आता है। लेकिन जब ये हिटिंग करने पे आए या चौके लगाने पे आए, आई थिंक ही हैज एवरी शॉट। तो बहुत अच्छा टैलेंट है जो इंडिया को ये मिला है। संजू सैमसन को आज शुक्र है बैटिंग करवाने थोड़ा सा ऊपर भेज दिया गया, एंड ही लुक्ड डिसेंट। 3 छक्के लगाए, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है संजू सैमसन को। और मतलब 100 करके वो बंदा इतना डाउन द ऑर्डर आ रहा है। संजू सैमसन के साथ तो सदियों से ज्यादतियां हो रही हैं, पहले टीम में नहीं आता था। हार्दिक पांड्या अभी तक हमें पता नहीं है कि उनकी क्या इंजरी है, कि वो कल फिट हो पाएंगे कि नहीं, लेकिन हमें तगड़ा मैच चाहिए भाई साहब। आई विश हार्दिक पांड्या ऑल द बेस्ट, वो रिकवर होकर वापस आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान जब संडे को इंडिया को हराए तो इंडिया में कोई कहे कि हमारा एक आधा कोई प्लेयर शॉर्ट था इसलिए हम हार गए। तो आप अपनी पूरी टीम लेके आए, हम भी अपनी पूरी टीम लेके आएंगे, और मुकाबला है शेर का, बब्बर शेर पाकिस्तान से। अक्षर पटेल ऑब्वियसली नीचे से जब इंपॉर्टेंट रन चाहिए होते हैं तो चिप इन करते हैं। उन्होंने भी 15 बॉलों पे 21 करके एक वो फिनिश प्रोवाइड किया तिलक के साथ। तो 202 जब इन्होंने किया, आज एक्सपोज हुआ है स्पेशली अपनी बॉलिंग को लेके। भाई साहब सिर्फ बुमराह नहीं खेला, शिवम दुबे तो चलो एशिया कप में उसने एक आधा अच्छा स्पेल डाल दिया, लेकिन मेन बॉलर्स में सिर्फ बुमराह नहीं खेला। आप 200 खा गए। और अर्शदीप सिंह शेर का बच्चा, ये बड़ा अनफेयर है उसके साथ कि उसको इंडिया की फर्स्ट प्रायोरिटी में जगह नहीं देते। ये बड़ा अनफेयर है। एंड बाय द वे, इंडिया की तरफ से टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेटें अर्शदीप सिंह की हैं, जो डेथ ओवर्स में ओवर डाल डाल के वो पक्का हो गया। उसने फेलियर्स भी देखे, कामयाबी भी देखी, लेकिन भाई साहब आपको ना अंदर से इतना मजबूत होना चाहिए ऐसे डेथ ओवर डालने के लिए। अनबिलीवेबल बॉलिंग। मैं सिर्फ सुपर ओवर की बात नहीं कर रहा, जो उसने मैच का भी ओवर डाला 19वां, वो भी बड़ा कमाल था यार। मतलब वो गेम कंट्रोल कर गया था, थोड़ा सा डैमेज आखिर में। लेकिन हर्षित राणा, गौतम गंभीर के फेवरेट, जो कि जबरदस्ती आपको टेस्ट में भी नजर आते हैं, आप व्हाइट बॉल में भी नजर आना शुरू हो गए हैं। इवेंट फॉर 54 रन, सुपर ओवर भी करवा दिया। मतलब बहुत एक्सपोज हुआ इंडिया। और फील्डिंग अगेन, आज भी फंबल चेस करते हुए कोई बैटर 100 कर देना, वो नो डाउट बाहर जाए, उसको देखने का मजा बड़ा आता है। बट ही प्लेड अनबिलीवेबल शॉट्स। ऐसे लग रहा था कि उसको बॉल फुटबॉल नजर आ रही है। लिटरली
इतना कंट्रोल आपको बहुत कम दिखता है। मतलब रोहित शर्मा कभी कभी ऐसा कंट्रोल दिखाते थे, मतलब कभी कभी आप ऐसी फॉर्म में आ जाते हो कि नहीं, आपके खिलाफ कोई प्लान काम नहीं करता। तो निशांका का आज वो दिन था। कुशाल परेरा उस तरह से साथ नहीं दे सके, लेकिन जो उन्होंने 58 रन किए 32 बॉलों पे, वो उस सिचुएशन के हिसाब से ठीक थे। लेकिन वहां पे शायद इनको थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी रिवाइज करने की जरूरत थी कि यार तू, तेरी शॉट्स लग रही है निशांका, मैं एक एंड पे थोड़ा सा जरा ना एक एंड रोकता हूं ताकि विकेट ना गिरे। क्योंकि इन बड़े मैचों में होता क्या है, ये बड़े मैच आपको वन साइडेड लग रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही पार्टनरशिप टूटती है, आने वाले बल्लेबाज नहीं मार सकेंगे भाई साहब, क्योंकि उनको तो नहीं बॉल फुटबॉल नजर आ रहा। यही वजह है कि उसके बाद असलंका कप्तान लेफ्टी राइटी का कॉम्बो ये करना चाह रहे थे। 5 कमंडू मेंडस, वो भी 3, और नीचे से शानका ने कोशिश की, जो कि सुपर ओवर भी खेलने आए। सुपर ओवर में निशांका नहीं आया, चलो अंडरस्टैंडेबल, गर्मी बहुत ज्यादा शायद इस वजह से नहीं आया होगा, बिकॉज 58 बॉल्स खेल के एनर्जी नहीं रही होगी उनके अंदर। लेकिन शायद वो आते तो श्रीलंका कर सकता था कुछ, लेकिन 2 स्कोर उन्होंने पहली बॉल पे चेस कर लिया। श्रीलंका और कुशल परेरा, बस 2 लोग, 2 आए, 2 कोड़ा निकल लिए, वो वहीं पे खत्म कर गए थे गेम यार। तो ये मामला देखने पड़ेंगे, और ये अगर ना देखे गए बीच को बहुत इजी लिया गया, और फील्ड के अंदर शक्लें जिस अंदाज से बना के पेश की जा रही हैं यार, ये क्रिकेट तो किसी की नहीं है, ये किसी की भी बत्ती बना दी थी किसी भी टाइम के ऊपर। तो वो जो ऑनर है, वो जो विराट कोहली और रोहित शर्मा जो लेगेसी छोड़ के गए हैं भैया, वो अगर कंटिन्यू नहीं कर सकते, बॉडी लैंग्वेज पे नहीं होती, बॉडी लैंग्वेज तो फिर वो होनी चाहिए जिस पर यकीन आ रहा हो। तो उसके बाद नीचे आ जाए आप तो कुछ भी नहीं है, अक्षर पटेल खड़ा है उसके पास, ठीक है। तो वहां जहां 4 ओवर में मैं 50-55 का सोच रहा था कि आप 215 220, अबे आज तो रन मारने वाला सीन, आज तो मिला था बल्ले, हाथ खुलने वाला। सूर्या कुमार को और कौन सी पिच चाहिए भाई, समझ में नहीं आया। इससे ज्यादा सीधा और होगा क्या? नजर आया कितनी घबराहट नजर है, कितने, अबे हो गया। मैं तो बता रहा हूँ, ये एशिया कप में ये आखिरी मैच की तरफ जा रहे हैं, इनका भी फैसला कर दिया जाएगा। टीम में आपके पास बहुत सारे लोग हैं, 15-16 इनिंग कोई भी नहीं छोड़ता यार। T20 वर्ल्ड कप तक का मैं पहले भी कह चुका हूं कि सफर नजर नहीं आता। बहरहाल ये वाले मामला थे। ये जो इनिंग है ना यार, अगेंस्ट बॉलर, अगेंस्ट द वर्ल्ड नंबर 1 टीम, अगेंस्ट सूर्या कुमार, 360, तुम्हारी ऐसी की तैसी कप्तानी करते हैं, और 13 इनिंग के अंदर 12 ऐसी हैं जिसमें 15 रन ही ना हो, जिसके मतलब आप सवालात उठाएं तो वो उठाएं। आज पावर प्ले में 50 फिर पावर प्ले में 50 मारे इसने, 58 रन कर चुका है हरजीत सिंह। इससे पहले यशस्वी जायसवाल थे जो 53 बॉलों के ऊपर कर चुके हैं। किधर है यार, मैं ये कह रहा हूं। गिल का आपने देख लिया, वो कैच ठीक है, बड़ा ब्रिलियंट हो गया, मगर तुम्हारे पास जान ही नहीं आ रही है। मतलब वो एक तुम्हारे साथ जो नॉन स्ट्राइकर पर है वो रखता है और वो तारा बन जाती है, और तुम पता नहीं पूरी इतनी जान लगाते हो, हाथों में देके निकल लेते हो। अबे किसको मारोगे मेरे भाई तुम? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आपको मिल रहा है तो वो अभिषेक से मिल रहा है, उसी पे पल रहे नीचे तक लोग, वरना मिडिल ऑर्डर से आए। आज हार्दिक का समझ में नहीं आया, जब आपने ओवर भी कराना था उसको या रेस्ट कराना तो रेस्ट ही करा देते यार, एक और किसी और को मौका दे देते यार। लोग कहाँ है क्या? मगर वही क्या आपने बड़ा आसान लिया, मुंह को आया। नीचे श्रीलंका ने नीचे तक इनके पास बल्लेबाजी है यार, मतलब कमिंदो मेंडिस तो चला ही नहीं आज बिल्कुल ही। कमिंदो मेंडिस ने तो कुछ किया ही नहीं आज, ठीक है, वो भी गले में फंसने वाला है। दसुन शनाका नहीं किया, कुशल पेरेरा, अबे कुशल मेंडिस कुछ करके नहीं गया, वो पहले ही ओवर में तो हार्दिक खा गया था उसको। किया क्या है पतुम ने? मैं थोड़ा सा उसकी बात कर रहा था, जो आईसीसी ने जो फाइन किए हैं यार, ठीक है, एक क्रिकेटिंग बॉडी है, उसको एक्सेप्ट किया जाए। कोई ना कम हो गया, ना कोई ज्यादा हो गया, ना किसी की इज्जत चली गई। आईसीसी ने ना उन लोगों को बुलाया, ना उनसे बात करी, ना उनका फीडबैक लिया। कौन से लोग? वो वाले लोग जो बेकारी में मुंह खोलते हैं, अपना बेकारी की बातें करते हैं, जिनका एजेंडा कुछ और होता है, जो बैठते तो ये बात करके हैं कि हम इस मैच के ऊपर बात करेंगे, मगर अदर देन क्रिकेट उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, वो मेरे घर आया था, वो उसने नीचे से आवाज नहीं दी, बगैर बात किए चला गया, वो उसके घर में जाऊंगा फिर यूं करूंगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं, इसमें क्रिकेट का क्या है? मैच देखा कितना इंटेंस हुआ आज। तो क्रिकेट बताने वाले लोग जो इधर उधर की बातें बताने में लग जाते हैं ना, उस पर हटती तो मेरी बहुत है यार। हटती इस वजह से भी है कि यार तुम्हारा काम नहीं है ये। तुम अगर यहाँ पर बैठकर भी वही फसाद फैलाने की या झगड़े की फिजा बनाने की कोशिश करोगे तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या कह रहे हैं यार? वजह ये है कि ना तो आपको आपका फीडबैक लिया जाता है, आप बेकार की राग अलापते रहते हो बैठे हुए इधर उधर की चीजों के ऊपर। मेरे पास भी बहुत सारी चीजें होती हैं यार बताने के लिए, मगर मेरे पास यहाँ फिसाद फितना ये वाला गेम नहीं। तंज करें आप यार, सार्कास्टिक दुनिया कर रही है, इसमें क्या हो गया? आप भी करें आप, मगर आप जो फैसले देने के लिए बैठ जाते हैं ना लोग, तो फिर मुझे याद आता है कि यार तुम तो यूं कर रहे थे, तुम तो यूं कर रहे थे, तुमने तो ये कहा था, कोई कसम खाकर आया था, किसी ने कुछ कर दिया था, कोई मन्नत मानकर आ गया था, कोई एशिया कप ना देखने की बात कर रहे। आप ना जाने कौन कौन कितने लोगों को मैंने देखा आ गए ना क्रिकेट के ऊपर। क्रिकेट में एंगेजमेंट है भैया, इस खेल में एंगेजमेंट है, और बाकी तो सब चीजें चलती रहती हैं यार।
आप 10 गालियां दे लोगे, वो को अगला आपको 10 गालियां दे लेगा, मुझे दे लोगे, मैं पता नहीं साइड में जाके दीवार की तरफ मुंह करके मैं भी दे दूंगा 2 4 5 6। तो यार ये इस तरह से तो वो गेम तो चल ही रहा है, वो तो स्पिरिट ऑफ द गेम तो चल ही रहा है ना। शिव थरूर क्या कह रहे हैं, शशि थरूर क्या कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं ना यार, स्पिरिट ऑफ द गेम जो है ना वो रहनी चाहिए। जहां फील्ड आपने बतानी है, जो अभिषेक शर्मा जो साला रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, वो कई 5-6 रिकॉर्ड तोड़ के चला गया, उसकी तरह तारीफ, उसका ज्ञान पेल दो, उस पर तबसरा कर दो, उस बच्चे के लिए थोड़ी बात कर दो कि वो ऐसा कैसे खेल रहा है। मैंने ये नहीं सुना यार, कोई ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा ना, कोई पीछे लगाए हुए तो बहुत सारी टीवी होते हैं सबने, मगर कोई बताने वाला नहीं होता ना उसके ऊपर, क्योंकि इतना दिमाग की दही कौन करेगा, ठीक है, क्योंकि वहां तो अपना एजेंडा नहीं चलेगा ना। तो जो अपना एजेंडा है ना वो ये नहीं, क्रिकेट का अपना एक एजेंडा है, और आज इस फील्ड ने फिर एक मरतबा प्रूफ किया, सुपर ओवर, और फिर उसके बाद इंडिया की जीत हो गई। तो मैं ये कह रहा हूँ अच्छी बात है। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा दोनों फिट हैं कल के लिए। हार्दिक पांड्या की अभी भी असेसमेंट बाकी है, और वंस वो असेसमेंट सामने आएगी तो पता चलेगा वेदर ही इज फिट टू प्ले और नॉट। बट अदर देन दैट, यही अभिषेक शर्मा वाली बात लाला मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि क्या इज दैट सो इजी टू हैंडल इंडिया, कि अगर अभिषेक शर्मा को आउट कर देंगे? देखिए, इस तरह की पिचेस के ऊपर ना, अगर जो कल वाली पिच भी थी, अगर मैं कहूँ कल की जिस तरह की पिच थी, मेरे ख्याल में ये थोड़ा बैट्समैनों को फेवर में जाती है। और जिस प्लेयर के पास चारों तरफ खेलने, जिसके पास शॉट सिलेक्शन हो जी, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा ना बॉलर स्ट्रगल करते हैं। हाँ। लेकिन बात वही है कि आप दुनिया की किसी भी पिच पे अगर आप खेल रहे हो, बॉलर का एक एरिया होता है। अगर उस एरिया में आप अगर शुरू में अर्ली ऑन नहीं होता स्विंग सीम, देन आप उसको कोशिश करते हो कि बाउंड्री ना लगे। बाउंड्री नहीं लगेगी, ऐसे बैट्समैन फिर इरिटेट होते हैं कि यार बाउंड्री नहीं आ रही, डॉट बॉलें आ रही हैं, या सिंगल डबल हो रहे हैं, वो गलती फिर करते हैं। लेकिन यहाँ पे बॉलरों का इम्तिहान बहुत ज्यादा होता है कि अपने एरिया पे फोकस करें कि मैंने किस जगह को टारगेट करना है, क्या ऐसे बॉल करनी है जिससे वो खुले ना, उसके हाथ ना खुले, बाउंड्रीज ना लगे। तो पिच के ऊपर हो रहा हो तो ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो, नहीं हो रहा हो देन फिर आप अपना एक एरिया पकड़ लें। आप वैसे लाला एक बॉलिंग लीडर है एक तरह से, जिस तरह से भी बात हो रही है, एक तरफ से अभिषेक शर्मा और दूसरी तरफ से बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह। तो ये बड़े मैचेस में ज़्यादा इनके ऊपर दबाव होता है जो टॉप क्रिकेटर्स होते हैं। दबाव तो होता ही है, हर बड़े प्लेयर पे या नॉर्मल कोई भी प्लेयर हो दबाव होता है, और सारे देख रहे होते हैं अपने परफॉर्मर की तरफ, और इन्होंने करके दिखाया। बुमराह ने पिछले 5-6 साल में बहुत परफॉर्मेंस दी, इंडिया का बेस्ट बॉलर मैं समझता हूँ कि जितना मैंने देखा हुआ, जितना मैंने खेला है, मेरा ख्याल है ये बेस्ट बॉलर है उनका अभी तक का। और हम इरम बार बार बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम अभिषेक शर्मा का हमने टैलेंट देखा, हम उसको रेट पिक कर रहे हैं, बट एक चीज़ जो कि शायद टीम इंडिया को एक चीज़ पे वर्नरेबल बनाती है, वो ये बनाती है कि इस वक्त इस टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा के ऊपर एक ओवर डिपेंडेंसी दिखने लगी है, बन गई है, बिकॉज ऊपर से वो कर देता है इतने रन्स के, फिर मिडिल में आके उस तरह का प्रेशर नहीं पड़ा अभी तक टीम इंडिया पे। सो क्या इंडिया की बैटिंग को क्रैक करने का एक सबसे मेजर तरीका यही होगा कि ओपनर्स? बिल्कुल, ये बात कल भी And not मैंने कही Gill, थी। अभिषेक। हाँ, ये मैंने कल भी बात कही थी कि हमारे बॉलर्स अगर पावर प्ले में और ये जो इनका ओपनिंग पेयर अगर इनको पकड़ लेते हैं तो कैप्टन से पहले ही उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, और तिलक हैं, मेरे ख्याल में हार्दिक पांड्या से फॉर्म भी नहीं बैटिंग में इस तरह लगी हुई, और अब उनका कोई इंजरी का भी अभी मेरे ख्याल में सीन चल रहा है। तो अभी कल भी ये क्वेश्चन मार्क है कि वो कल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो लेट्स सी। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे बॉलर्स अगर ओपनिंग पेयर स्पेशली अभिषेक को पकड़ लेते हैं, और कल जिस तरह श्रीलंका ने तुषारा ने बॉलिंग किया, उनको अंदर लाया और यॉर्कर्स भी ट्राई किए, तो लग रहा था कि वो फंस रहे हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल कर सकते हैं उनको आउट। सुन रहे हैं शाहीन साहब? नाम नहीं लेना, लेकिन अब मैं नाम लूंगी इंशाल्लाह, शाहीन शाह अफरीदी। गलत नाम ले रही हो, यहाँ ले रही हो। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी इंशाल्लाह कल आप अभिषेक को आउट करेंगे। ओके जी।